हरे शरणम हरे कृष्णा। संग भी हमें देख सोच कर ही करना चाहिए। इसलिए कहा है, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वृत्ति को अपने भगवत आकार कर लो। हर सांस में हरि नाम जपो। कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 26 का पाठ करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शुचितुमर्हसि। अथ यदि च और एनम आत्मा नित्य जातम, यदि तुम इस आत्मा को इस शरीर के साथ उत्पन्न होने वाली मानते हो, नित्यम व मन्यसे मृतम, और तुम ऐसा मानते हो कि शरीर मर जाएगा तो आत्मा भी मर जाएगी, तथापि फिर भी त्वम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, फिर भी कोई शोक की बात नहीं है। फिर तुम जो कहते हो कि पाप लगेगा, जब आत्मा है ही नहीं तो पाप किसे लगेगा। जैसे कुछ वैज्ञानिक लोग ये सोचते हैं कि आत्मा कुछ रासायनिक तत्वों के संयोग से बनी हुई है, यानी जीवन की उत्पत्ति रासायनिक तत्वों के मेल से एक दिन उनमें चेतना आ जाती है, यदि मानो इनकी बात सही भी है, जबकि ये वास्तविक सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं, यदि मान लिया जाए कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, तो फिर कोई ऐसे रासायनिक पदार्थों के नष्ट होने से रोता तो नहीं है। कई बार आपने देखा होगा लैब में कितना ही केमिकल ऐसे ही वॉश बेसिन में बहा देते हैं बच्चे, तो उसके लिए कोई रोता तो नहीं। लेकिन जीवन की उत्पत्ति किसी भी केमिकल से नहीं हुई है। कुछ ऐसे दार्शनिक हुए हैं, चारुवाक, चारु मधुर, बहुत मीठा बोलने वाले लोग, उन्होंने ऐसी नास्तिकता फैला दी पूरे समाज में। उन्होंने कहा, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। तो कोई पूछ सकता है कि ऋण लेकर घी पियो, इतना महंगा घी? तो उसने कहा कि ऋण लेकर पियो, हमें कौन सा चुकता करना है, अगले जन्म में हमें आना नहीं है वापस, यही तो जीवन मिला है, एक ही जीवन मिला है, जल जाएगा, फिर क्या पुण्य क्या पाप, जीवन आनंद से जियो। लेकिन भगवान कहते हैं, इस जीवन की उत्पत्ति किसी भी केमिकल से नहीं हुई है। मनुष्य की उत्पत्ति किसी केमिकल से नहीं हुई है। अगर केमिकल से हुई होती तो फिर होता क्यों उसके लिए कोई। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।